ओके, इस वीडियो में हम लोग 10th का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लोग। और ये जो क्वेश्चन है, अब की बार जो पेपर हुआ है 2026 का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो सीबीएसई का पेपर हुआ था 2026 का, उसमें ये पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। और 99% स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लगा है। बहुत किसी को तो लग रहा है कि आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सिंपल है, बस कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए दिक्कत है। कोई इसमें कंसेप्ट ऐसा यूज नहीं करा जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आउट ऑफ सिलेबस का कंसेप्ट हो, ठीक है। उसी को टफ लगा है और उसी को आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है जो वन शॉट पढ़ के चल गया एग्जाम देने। साल भर पढ़ेगा नहीं, एक रात पहले एग्जाम के एक रात पहले वन शॉट वीडियो देखेगा और चला जाएगा एग्जाम देने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। देखना लो क्वेश्चन में बोला क्या है। बोला है दो सर्कल है, ठीक है। सिंपल समझा रहे हैं, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है दो सर्कल है, ठीक है। एक यहां सर्कल हो गया और एक दूसरा सर्कल यहां हो गया। दोनों सर्कल को, ये जो एक लाइन है ये दोनों सर्कल को टच कर रहा है, एक और लाइन है वो भी दोनों सर्कल को टच कर रहा है, ऐसे है, ठीक है। और ये दोनों कहां से आ रहा है, टी से आ रहा है, यानी टी पॉइंट से ये दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कराया गया है, ठीक है। फोटो थोड़ा गड़बड़ बना होगा, एडजस्ट कर लेगा लोग, ठीक है। यानी टी से ये दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करा गया है, ठीक है। ये जो सर्कल को जहां टच करा, इस पॉइंट को पी बोला है, इस पॉइंट को क्यू बोला है, इस पॉइंट को ए बोला है और इस पॉइंट को बी बोला है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इस वाले सर्कल के सेंटर को एम बोल रहा है, इस वाले सर्कल के सेंटर को एन बोला है, ठीक है। अब इसके बाद इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, अब इतना तो पता है ये क्या होगा, ये टेंजेंट है तो यहाँ रेडियस को ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ भी ज्वाइन करेंगे ये भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ ज्वाइन करेंगे ये भी 90 डिग्री, यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये भी 90 डिग्री। सर्कल के चैप्टर में ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया गया होगा सब किसी को, ठीक है। उसके बाद ये बोला हुआ है ये जो क्यूबी है, ये वाला डिस्टेंस दे दिया है कितना, 35 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बोला है ये जो टीपी लेंथ है, यानी इस वाले टेंजेंट का लेंथ कितना है, क्वेश्चन में दिया है 80 सेंटीमीटर के इक्वल है, 80 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो इतना तुरंत ये भी सब कोई पढ़ा होगा कि अगर किसी बाहर पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करा जाता है तो दोनों जो टेंजेंट होता है इक्वल होता है। तो अगर ये टीपी जितना लेंथ का है उतना ही लेंथ का टीक्यू भी हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ रहा होगा सब किसी को। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये वाला जो सर्कल का ये जो रेडियस है ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाले सर्कल का रेडियस जो है ये है 8 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एम क्यू बी एन और एम एन को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि एम क्यू बी एन, ये जो एम क्यू बी एन, ठीक है, एम क्यू बी एन जो क्वाड्रिलेटरल है ये किस, मतलब इसका कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इसका क्या नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो जब ध्यान से देखिएगा लोग एम क्यू बी एन को तो पता चलेगा, ये तो सबको ही पढ़ा होगा कि एक तो यहाँ नोटिस करेगा लोग तो ये वाला एंगल 90 है, क्योंकि यहाँ टेंजेंट पॉइंट जो टेंजेंट है सर्कल का उसको रेडियस से ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब सेंटर से उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये तो 90 बनेगा। यहाँ भी ये लाइन इसको टच कर रहा है तो इसको भी सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये भी 90, ये भी 90। तो ये बेसिक कंसेप्ट सब कोई पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन है, ठीक है, और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो अगर ये एक साइड के अंदर वाला एंगल का सम अगर 180 के इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है। तो अगर इस कंसेप्ट का, बेसिक कंसेप्ट का अगर हम लोग यहाँ यूज करते हैं लोग, तो देखा जाए ये दोनों लाइन एम क्यू और बी एन, ठीक है, क्यू एम एंड बी एन को, ये दो लाइन है, ठीक है, इसको ये बड़ा वाला लाइन, ये जो बड़ा वाला लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ही साइड के दोनों इंटरनल एंगल का सम 180 के इक्वल है, 90 प्लस 90 180 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। तो इस बेसिक कंसेप्ट से ये पता चल गया हम लोग को कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, ठीक है। तो यहां से ये भी डायरेक्ट सब किसी को क्लिक कर गया होगा कि एम एन जो है क्यूबी के पैरेलल नहीं है। समझ आया बात, ये तो क्लिक कर गया होगा ना, क्योंकि ये 13 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है,
तो जब ये गैप इक्वल नहीं है तो फिर ये लाइन दोनों पैरेलल होगा नहीं। जब ये पैरेलल है तो अगर ये भी दोनों लाइन पैरेलल होता तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होता। समझ आया बात? यानी ये पता चल गया MN जो है इसके पैरेलल नहीं है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड पैरेलल है यानी दो अपोजिट साइड पैरेलल है और एक अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है तो उसको ट्रेपेजियम बोला जाता है। यानी ये कैसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? तो ट्रेपेजियम है। ठीक है, एक तो ये पूछा हुआ था, तो ये इसका आंसर हो गया ट्रेपेजियम है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से पता चल गया है कि ये दोनों ये और ये पैरेलल है। तो जब ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्लियर? तो यहाँ से ये पता चल गया जब दो साइड पैरेलल है, दो साइड पैरेलल नहीं है तो इसको ट्रेपेजियम बोला जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बोला हुआ है कि MN एंड PA जो है क्या ये दोनों पैरेलल है? तो अभी इसी चीज को तो एक्सप्लेन करा गया है। जैसे ये दोनों पैरेलल हुआ था वैसे ही ये दोनों भी तो पैरेलल हो जाएगा। समझ आया? ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, लेकिन ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या ये दोनों पैरेलल है? MN एंड PA पैरेलल है? तो बिल्कुल नहीं है। MN एंड PA जो है पैरेलल नहीं है। समझ आ गया होगा सब किसी को? तो सेकंड हो गया कि पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। थर्ड में पूछा हुआ है TB का लेंथ बताओ। ये तो बहुत ही सिंपल है कि TB का लंबाई कितना है। ये है TB, ये लेंथ कितना है। तो यहाँ भी सिंपल कंसेप्ट यूज करा जाएगा। इस पॉइंट से ये बड़े वाले सर्कल पे ये दोनों टेंजेंट ही तो है, TP एंड TQ। तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा। तो TP है 80 सेंटीमीटर तो TQ भी हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ ये है 35, तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस 35 यानी 45 सेंटीमीटर। निपट गया क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है MN का लेंथ बताओ। MN मतलब ये वाला दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस बताओ क्या है। MN बताना है। ये भी सिंपल काम है, देखना लोग कैसे निकाल रहे हैं। लोग यहां से थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। N से ये जो QB है, ये तो पता है QB और MN पैरेलल नहीं है। कैसे नहीं है? तो ये डिस्कस कर चुके हैं लोग रीजन। क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, और ये दोनों का लेंथ इक्वल, तो ये दोनों का जो ज्वाइन, ये दोनों साइड फिर पैरेलल नहीं होगा। ये दोनों साइड कब पैरेलल होता? जब ये दोनों इक्वल होता। समझ आया बात ना? ये तो पता चल गया है कि ये पैरेलल इसके नहीं है। तो एक काम करते हैं, N से क्या करते हैं ना, ये छोटा है तो यहां से हम लोग ऐसे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लोग। अपने से इसके पैरेलल लाइन क्या करा गया है? ड्रॉ कर दिया गया। हालांकि क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिखाया भी है, हिंट्स भी दे दिया है। ठीक है, तो क्या करा गया? अपने से N से इस वाले पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करा गया, किसकी? QB के। तो जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करा गया है तो ये दोनों पैरेलल था और ये दोनों भी पैरेलल ड्रॉ कर लिया गया है। इसका मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। समझ आया बात? इसी को तो बार बार बोल रहे हैं, इस रीजन से ये पैरेलल नहीं था। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, समझ है, ये दोनों पैरेलल है, तो अगर इतना ही सेम यहाँ पे ले लिया जाएगा और उसको ज्वाइन कर जाए तो जो लाइन बनेगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा। समझ आया? और ये जितना होगा ये भी उतना ही सेम लेंथ का भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल और ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो ही तो ये दोनों पैरेलल है, इसके पैरेलल ड्रॉ करा गया है। तो ये दोनों पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो इसका मतलब ये लेंथ इसके इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल। समझ आया? यही तो पैरेललोग्राम में होता है कि अगर ये अपोजिट साइड सेम है और ये भी ये अपोजिट साइड पैरेलल है और ये भी अपोजिट साइड पैरेलल है, इसका मतलब अपोजिट साइड का जो लेंथ होता है वो भी इक्वल हो जाता है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया। आई होप समझ आ गया होगा सब किसी को कि बोलना क्या चाह रहे हैं। तो अगर ये इसके पैरेलल हम लोग यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लिए तो ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, और ये 35 है तो ये वाला भी 35 हो गया। ठीक है, और ये पूरा 8 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये रेडियस पूरा 13 था। तो जब 13 था तो यहाँ से यहाँ ये वाला कितना बचा? यहाँ ये तो 90 डिग्री बनाएगा। क्यों बनाएगा? ये खुद से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो यहाँ जब 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा 13 था, यहाँ से यहाँ 8 है, तो ये वाला साइड इतना सिर्फ कितना बचेगा? 5 सेंटीमीटर बचा। तो इस वाले ट्रायंगल में सपोज इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं, ठीक है,
क्या खुद समझ जाएगा लोग। ये जो ट्रेंगल बना है इसको पकड़ते हैं लोग। इस ट्रेंगल में देखिए लो, राइट एंगल ट्रेंगल में ये वाला साइड 5 है और ये वाला साइड 35 है, तो एमएन बताना है, यानी हाइपोटेनस बताना है। एमएन का लेंथ ही निकालना है 4th नंबर में। तो एमएन कितना हो जाएगा, एमएन हो जाएगा रूट अंडर 35 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5 और इसका स्क्वायर, तो दोनों जगह से 5 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर जो बाहर कॉमन करेंगे तो बाहर आएगा 5 और अंदर बचेगा 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर तो कॉमन हो गया है, तो 1 बचा है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ बना 5 इंटू में रूट अंडर 50 और 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2 और 25 के बदले 5 भी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा बाहर 25 और अंदर बचेगा 2 यानी 25 रूट 2 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझाने में एक एक बात को समझाने में इतना टाइम लगा है, नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना भी टाइम नहीं लगता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप समझ आया हो सब किसी को।